बुजुर्गों की पेंशन पर बड़ी खुशखबरी, बड़ा फैसला सरकार का। सीएम ने निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को जल्द पेंशन जारी करने के। तो क्या अब बुजुर्गों के खाते में जल्द आने वाला है पेंशन का पैसा? अधिकारियों के साथ बैठक की सीएम सैनी ने, उसमें क्या क्या कहा गया, क्या क्या निर्देश दिए गए? विपक्ष बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। लगभग हर पार्टी बुजुर्गों की पेंशन बहाली के लिए प्रोटेस्ट का प्लान बना रही है, सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास। और इसी बीच सीएम नायब सैनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग, जिसे बुजुर्गों के लिए खुशखबरी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में बुजुर्ग परेशान है महीनों से। वेरिफिकेशन का काम बताकर पेंशन रोक दी सरकार ने। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। बुजुर्गों की पेंशन रोकने का मुद्दा गरमाया हुआ है प्रदेश में फिलहाल। बहुत रोष है बुजुर्गों में। बड़ी संख्या में बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई अलग अलग कारण बताकर। लेकिन अब इसी बीच एक खुशखबरी भी है। सरकार ने इनका जल्द समाधान का निर्देश तो दिया है। अधिकारी ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं। अगर कोई कमी नहीं मिलती है तो पेंशन रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई अधिकारियों की, और उसमें सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो जाए तब तक किसी भी बुजुर्ग की पेंशन होल्ड न की जाए। यह स्पष्ट संदेश है, सबकी पेंशन जारी की जाए जल्द से जल्द। तो क्या अब बुजुर्गों के खाते में पैसा जल्दी आने वाला है? रिपोर्ट के हिसाब से इस मीटिंग में सेवा विभाग के 3 सीनियर अधिकारी और पेंशन से जुड़े 11 अन्य अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें इस पर विस्तार से बात हुई और कहा गया कि जब तक वेरिफिकेशन का काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी भी बुजुर्ग की पेंशन ना रोकी जाए। तो फिलहाल हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर सियासी घमासान जोरों पर है। विपक्ष ने भी 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काटने का सरकार पर गंभीर आरोप जड़ा, लेकिन सरकार का कहना है कि किसी की पेंशन नहीं कटी है। तो विपक्ष अब मुद्दे को पूरी तरह भुना चुका है। सरकार को घेरने पर पूरा फोकस है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसे बुजुर्गों के सम्मान और अधिकार पर हमला बताया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 14 फरवरी को सोनीपत में जोरदार प्रदर्शन करेगी। बुजुर्गों का अपमान नहीं सहन किया जाएगा। और खास बात यह भी है कि जब दीपेंद्र हुड्डा ये बोल रहे थे तो एक बुजुर्ग मौके पर ही ये बताने लगे कि उनकी पेंशन भी रोक दी गई है। सुनिएगा। आप देख रहे हैं कि आज ये हरियाणा की सरकार लगातार बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर रही है। हर गांव में, हर वार्ड में जहां भी हम जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं कि जी हमारी पेंशन कट गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। ये मुख्यमंत्री जी बड़े आश्चर्यजनक उसका जवाब दे रहे हैं। यानी कि प्रदेश में कौन सरकार चल रहा है, प्रदेश के लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा। ये जो बुढ़ापा पेंशन कट रही है ये हमारे स्वीकार्य नहीं है। इसमें बुढ़ापा पेंशन कटने के विरोध में सोनीपत जिले में 14 तारीख को शनिवार को हम जिले स्तर की हम एक प्रदर्शन का और एक धरने का कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है। हम लोग सारे मिलके एक कार्यक्रम करेंगे सोनीपत में। इसका बिगुल बजाएंगे कि भाई ये जो सरकार है, और विशाल यहाँ पे प्रदर्शन कार्यक्रम होगा। और जो भी लड़ाई लड़नी होगी, बड़े बुजुर्गों की पेंशन नहीं है ये बड़े बुजुर्गों का सम्मान। इस सम्मान पे अगर आंच आएगी तो जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। एक भी पेंशन कटने नहीं देंगे। रिपोर्ट आ रही है तमाम कि 75,000 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है और औरों की कटने की तैयारी हो रही है। ये इस तरह की बात और जिस तरीके से पेंशन ये इसकी बंद कर दी। देखिए एक यही मिलती है। बताइए आप एक बार इस बात को इग्नोर ना करें। अच्छी तरीके से पेंशन कटी जा रही है। आप हमारे भाई जी, ये देखो मेरा 15/6/1993 का डेट ऑफ बर्थ है। 1973 में मैंने मैट्रिक करी थी। जनवरी से मेरी पेंशन बंद कर दी। ये इस तरह के केस हर गांव, हर वार्ड के अंदर। राजवीर मेरा नाम है, काम बड़ौदा जी। ये राजवीर जी है, ये हमारे सम्मानित बुजुर्ग। और मैं एक बात बताऊं, ये सम्मान, इसका पेंशन का नाम था बुढ़ापा सम्मान पेंशन, बुजुर्ग सम्मान पेंशन। हर बुजुर्ग का सम्मान। अब ये हर बुजुर्ग का कर रहे हैं अपमान, और इसीलिए इनसे लड़ाई लड़ेंगे। इससे आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बड़े बुजुर्गों की पेंशन हम नहीं कटने देंगे। तो वहीं इनेलो की तरफ से 20 फरवरी को पंचकुला में बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। बुजुर्गों को इकट्ठा करने पर
प्लान कर रही है इनेलो। अभय चौटाला ने साफ कहा कि बुजुर्गों की पेंशन काटी जाएगी तो इनेलो इसे स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को बुजुर्गों की पेंशन बहाली के लिए मजबूर किया जाएगा। इसके अलावा जेजेपी भी अब प्रदर्शन की रणनीति पर काम कर रही है। अभी दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिछले 2 हफ्तों से यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा पेंशन बढ़ाई है। दुष्यंत ने सवाल उठाया कि जब से सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तब से क्या प्रदेश में 1 रुपए भी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशन बढ़ाने की बजाय 40,000 बुजुर्गों का सम्मान भत्ता काटने का काम किया है और अब इसे रिवीजन का नाम दिया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों से प्रदेश के बुजुर्ग परेशान है और उन्हें सम्मान भत्ते के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने तुरंत प्रभाव से बुजुर्गों की पेंशन बहाल नहीं की तो जेजेपी राज्यपाल से मुलाकात करेगी और जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। पार्टी कार्यकर्ता बुजुर्गों के सम्मान की इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी हमला बोल चुकी है सरकार पर। पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने भी 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काटने का गंभीर आरोप लगाया सरकार पर। तो विपक्ष मुद्दे को भुना रहा है लेकिन सरकार का साफ कहना है कि पेंशन नहीं कटी किसी की भी। हालांकि इस सियासी बयानबाजी के बीच सीएम सैनी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक और निर्देश दिए कि जब तक वेरिफिकेशन का काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी भी बुजुर्ग की पेंशन होल्ड ना की जाए। लेकिन सवाल यह भी है कि वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा तब क्या होगा। इसका मतलब वेरिफिकेशन के बाद भी बुजुर्गों की पेंशन कट सकती है, क्योंकि सबको अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन संबंधी, बैंक में त्रुटियां संबंधी कुछ समस्याएं हैं, बैंक के कागजातों में नाम पते में कोई गलतियां हैं, किसी की आय ज्यादा बताई जा रही है। तो ऐसे में सवाल यह भी है कि पेंशन बनाते वक्त भी ये शर्तें थी क्या, और ये खामियां क्या आज अचानक से आ गई है। इसमें गलती बुजुर्गों की है या फिर अधिकारियों की। तो आपको अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।